नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं तुकेश कुमार वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस का ये यूट्यूब चैनल। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीजीपीएससी प्री जो फरवरी माह में होने वाला है, उसको लेकर हम अभी जनजातीय से संबंधित जो है वीडियो सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, साथ ही उसका जो है एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। ठीक है, ताकि अभी आगामी जो सीजीपीएससी प्री है उसमें आपका तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, मैं जनजाति का एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हमारे योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में, उस प्लेलिस्ट में है, आप उसको जाके दे सकते हैं। पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम दूसरा पार्ट की बात करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, ये जो है लास्ट वीडियो होगा और इसी से संबंधित या इसी के आसपास आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे वीडियो से भी देखने को आपको मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो है छांट कर लेके आया हूं। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन भी बनाने का कोशिश किया हूं, ठीक है, जो कभी नहीं पूछा गया अभी तक एग्जाम में, ताकि उसका पूछने के जो चांसेस हैं, है ना, जिस प्रकार से क्वेश्चन अभी जनरेट हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन बनाने का कोशिश किया हूं। ठीक है, तो आप हमारे इस वीडियो सीरीज में बने रहें, और साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए आज के पहला प्रश्न देखते हैं हम। आज का पहला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनजातियों का कुल प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका ऑप्शन है 30.62%, 31.25%, 32% और 29.62%। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में ये जानना आवश्यक है। ठीक है, हम 2011 के जनगणना को लेकर चलेंगे अभी, क्योंकि अभी तो हमारा जो है नेक्स्ट जनगणना तो हुआ नहीं है ना, रिपोर्ट आया नहीं है और हुआ भी नहीं है। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है 2011 का हर एक मतलब जो तथ्य है मतलब जनजातियों से संबंधित हो, है ना। अब डिटेल पूछने के चांसेस है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन हो जो है रिपीट हो चुका है, इसलिए अब ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनजातियों का कुल प्रतिशत कितना है? तो 30.62%। याद रखेंगे कितना है? 30.62%। अगर 2001 की जनगणना के अनुसार अगर मैं बात करूं तो 31.78% था, है ना। अगर 2001 की जनगणना की बात करूं तो उस समय जो प्रतिशत हुआ करता था, कितना हुआ करता था? 31.78% हुआ करता था। लेकिन जैसे ही जनगणना 2011 हुआ तो उसमें देखो जनजाति का जो परसेंटेज है वो क्या हो गया? कम हो गया। मतलब थोड़ा ही कम हुआ, ज्यादा नहीं, लेकिन क्या हो गया? परसेंटेज जनजाति का जो है हमको क्या देखने को मिलता है? कम देखने को मिलता है 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो 2000 अगर ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है 2011, है ना, 2001 से लेकर 2011 में, है ना, अगर 2001 और 2011 को कंपेयर करें, ठीक है, तो 2001 और 2011 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो जनजाति जो है ना, जनजातियों का प्रतिशत क्या हुआ है?
कमी हुई, जनजातियों के प्रतिशत में क्या आई है, कमी आई है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है कूट में। तो आप दोनों बातों को याद रखेंगे, मतलब 2001 में हमारा जो परसेंटेज है जनजातियों का वो ज्यादा था, और जो है 2011 में जो है कम हो गया। ठीक है, 2001 में ज्यादा था, 2011 में क्या हो गया, कम हो गया। चलिए, हाँ, अगर आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल में आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आप प्ले स्टोर में जाकर योगेंद्र साहू क्लासेस का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसी ऐप के माध्यम से जो है हमारे जो जितना भी क्लासेस हो रहा है सबका PDF यही मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे दिया जाएगा, है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में सारे डिटेल दिया हुआ है, साथ ही हमारे द्वारा जो संचालित जितने भी कोर्सेस है सभी जो है ऐप में उपस्थित है। तो उसका आप डेमो क्लास भी देख सकते हैं। अगर आपको डेमो क्लास पसंद आता है, अब आप इनरोल होना चाहते हैं तो जरूर इसमें आप इनरोल हो सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर आप बना सकते हैं। साथ ही अभी एएसआई के लिए हमारा टेस्ट सीरीज भी ऑन हो गया है, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में जो है टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा हमारे ऐप के बारे में, जरूर डाउनलोड करना। एक बार आप इसमें जाकर जरूर देखिएगा कि हमारा डेमो क्लास कैसे है, हमारा जो नोट्स अवेलेबल है उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसमें PDF नोट्स मिलेगा, तो उसके लिए आप इसको बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न दूसरा, छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान कहाँ स्थित है? ठीक है, हम सभी जानते हैं और उम्मीद करता हूं सबको ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, जनजातियों के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो जनजातियों से संबंधित ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप पहले इसको देखने से पहले आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। तो ऑप्शन है रायपुर, दूसरा है जगदलपुर, तीसरा है बस्तर, चौथा है सरगुजा। तो छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र जो है रायपुर में, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि भाई जनजातियों से संबंधित है। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं जनजाति को, या जो पहली बार एग्जाम देने जाते हैं या जो पढ़े नहीं रहते, वो क्या सोचते हैं कि जनजाति जो है अधिकतर बस्तर में है, सरगुजा में, तो यही दोनों जगह होगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता भाई, याद रखेंगे। तो इसका जो अनुसंधान केंद्र कहाँ है, रायपुर में है। इस बात को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत लोग बस्तर सरगुजा टिक लगाते हैं इसको। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुसंधान केंद्र की बात हो रहा है ना, तो ये कहाँ है, रायपुर में है। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है? ऑप्शन है सरगुजा, कांकेर, दंतेवाड़ा, रायपुर। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति वाला जिला सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन में है आपके पास सरगुजा। तो सरगुजा जो है अनुसूचित जनजाति वाला जिला है, याद रखेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, सरगुजा है। इस बात को आप याद रखेंगे। और कम कहाँ है, रायपुर में आपका सबसे कम है। इस बात को याद रखेंगे, मतलब दोनों आंसर आपको याद करना है, सर्वाधिक और सबसे कम, है ना। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा, भतरी बोली कहाँ बोली जाती है? ठीक है, ऑप्शन है बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा। तो भतरी बोली आप याद करेंगे, उस दिन आपको मैं पढ़ाया था पहला। अगर आप जनजाति का वीडियो देखे हैं दोस्तों तो जरूर आप इसका आंसर बता सकते हैं। हल्बी भतरी बोली जो है कहाँ बोला जाता है, बस्तर में बोला जाता है। ठीक है, भतरी बोली कहाँ बोला जाता है, बस्तर में बोला जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न पांचवा, जनजाति प्रतिशत के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत में स्थान है? ठीक है, ऑप्शन है पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जनजाति कहाँ है, ठीक है, तो प्रतिशत के आधार पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर जरूर मध्य प्रदेश है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं प्रतिशत के आधार पर तो इसमें आता है मिजोरम। कौन आता है पहले स्थान पर, मिजोरम आता है। और मिजोरम में जो है प्रतिशत के आधार पर आप याद रखेंगे, ठीक है, सर्वाधिक जो है जनजाति है। और अगर हम बात करें जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, तो उसमें आता है आपका MP। इस बात को सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए देखो MP को सभी जानते हैं, है ना, सभी को पता होता है कि जनसंख्या में जनजाति कहाँ है, तो MP है, क्योंकि MP से अलग होकर हमारा छत्तीसगढ़ आया है।
ठीक है, इसी कारण हमारे यहाँ भी क्या है, जो जनजाति है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रतिशत के आधार पर, है ना भाई, हम प्रतिशत को ज्यादा वेटेज नहीं देते, ज्यादा नहीं पढ़े हैं, इसलिए याद रखेंगे। तो मिजोरम में जो है वो प्रथम स्थान पर, अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो मिजोरम को भी पूछा जा सकता है। और छत्तीसगढ़ के स्थान अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ का स्थान है 8वां। कौन से स्थान पर है छत्तीसगढ़? हमारा प्रतिशत के आधार पर 8वां स्थान पर है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए हाँ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6वां, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति है। देखो यहाँ किस रूप से बात हो रहा है, कल्चरल रूप से, है ना। सांस्कृतिक रूप से जो है जनजाति, समृद्ध जनजाति की बात हमको करना है। ऑप्शन है अबुझमाड़िया, गोंड, उरांव, मुड़िया। ठीक है दोस्तों, अब सब बात करते हैं, एक एक ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। अबुझमाड़िया की अगर बात करें तो सबसे पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, अबुझमाड़िया क्या है? देखो अबुझ है, अबुझ नाम नहीं पता चल रहा है आपको? अबुझ मतलब कुछ भी इससे बूझा नहीं गया, बूझा मतलब जानकार उतना नहीं है, ना, मतलब पिछड़े हुए, अभी ज्यादा ये लोग डेवलप नहीं हुए हैं। ठीक है, किसी चीज में भी तो अबुझ, है ना, तो कम बुझे हुए लोग हैं, है ना, ज्यादा जानते नहीं है, इसलिए ऐसा याद रख सकते हैं। तो अबुझमाड़िया, तो पिछड़ी में इसको याद रखेंगे, एकदम पिछड़ा हुआ है। उराव, ठीक है, उराव जो है, उराव से आपको समझ आ रहा है ऊपर की ओर, है ना, तो ऊपर की ओर मतलब ये लोग आगे बढ़ चुके हैं, मतलब ये शिक्षित है। ठीक है, शिक्षित जनजाति आप जानते हैं, है ना, उससे याद रखेंगे। उराव से याद रखेंगे ऊपर, और ऊपर मतलब जो पढ़ा लिखा रहेगा वो ऊंचे पद में रहेगा, ऊपर रहेगा हमेशा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका उराव जनजाति। ठीक है, उराव जनजाति जो है शिक्षित जनजाति है। उसके बाद अगर बात करो तो गोंड जनजाति जो है ना पूरे छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इस बात को याद, ये लोग भी जो है अगर बात करें जनसंख्या में सर्वाधिक है गोंड। ठीक है, लगभग 56% जो है इनकी जनसंख्या, अब इस बात को जानते हैं। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं और गोंड जनजाति लोग जो है ना, गोंड जनजाति, बैगा जनजाति, है ना, इन लोग क्या होता है, गोदना वगैरह का जो है इन लोग के लिए जो प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर हम बात करें मुड़िया जनजाति का, है ना, यहाँ बात करते हैं मुड़िया जनजाति, तो मुड़िया जनजाति जो होता है ना, ये जो है सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, मतलब आपको अगर सांस्कृतिक रूप से पूछा जाए तो मुड़िया जनजाति को याद रखेंगे, सर्वाधिक जनजाति पूछा जाए तो गोंड जनजाति है, सबसे पिछड़ी जनजाति की बात किया जाए तो अबुझमाड़िया जनजाति है, और सबसे शिक्षित जनजाति की बात किया जाए तो उराव जनजाति है। उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, ठीक है, जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन, तो एकदम इसको स्टार बना लेना। ठीक है, चलिए ऑप्शन है वेरियल एल्विन, घुरिये, डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र, डॉक्टर हीरालाल उपाध्याय। ठीक है, अगर मैं बात करूं डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र के बारे में, आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं अभी, तो छत्तीसगढ़ इतिहास जरूर पढ़े होंगे। और एक जो है एक पुरातात्विक है ना, कहने का मतलब इतिहासकार है, पुरातात्विक है, ये खोज करता है। हीरालाल उपाध्याय जी, है ना, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, व्याकरण वगैरह से ये संबंधित है। ठीक है, वेरियल एल्विन जी जो है, ठीक है, बुक लिखे थे, घुटुल के बारे में अध्ययन भी किए थे। ठीक है, वेरियल एल्विन जी। और घुरिये की अगर बात किया जाए तो घुरिये जो है एक समाज शास्त्री थे, है ना, ये कौन थे? समाज सेवक, समाज शास्त्री, समाज सेवक, समाज शास्त्री थे। ठीक है, और इन्हीं ने जो है, इन्होंने ही जो है जनजातियों को क्या कहा है? पिछड़ा हिंदू कहा है। किसने? घुरिये जी ने। याद रखेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा द्वारा पढ़ाया गया जनजाति का वीडियो सीरीज पसंद आ रहा होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, आपके कमेंट से मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए बेहतर प्रतिदिन जो है, अब कल से प्रतिदिन जो है मैं आप लोग के लिए कंटिन्यू जो है वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, कल से हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के आधुनिक जो इतिहास है उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपको वाकई फील होगा कि हाँ, ऐसा क्वेश्चन जो है पूछने के चांसेस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, साथ ही हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 8, किस विवाह में वर को लमानाई कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है लमसेना, चरघरिया, ठीक है, घरजन, घरजिया। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप पिछला जनजाति वाला वीडियो देखे होंगे तो मैं आपको बताया था चरघरिया विवाह। क्या बताया था? चरघरिया विवाह। इसको सेवा विवाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवा विवाह भी बोलते हैं। तो इसी चरघरिया विवाह या सेवा विवाह में जो है वर को क्या कहा जाता है? लमानाई कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? लमानाई कहा जाता है। आप जानते हैं घरजिया कहने का मतलब होता है अगर विवाह पश्चात, है ना, विवाह होने के बाद अगर जो वर है वो लड़की के घर जाकर रहने लग जाता है उसको क्या बोलते हैं? घरजिया बोलते हैं। ठीक है, लमसेना आप जानते हैं, घरजा जानते हैं। ये दोनों के बारे में आप मेरे को बताएंगे कमेंट करके। लमसेना विवाह किसको कहा जाता है और कौन से जनजाति में ये प्रचलित है? ठीक है, और साथ ही आप चरघरिया विवाह वाला अगर मेरा पिछला वीडियो देखें तो आप बताएंगे इसमें कमेंट करके कि चरघरिया विवाह जो है किस जनजाति का ये जो है विवाह है ना, मतलब किस जनजाति में चरघरिया विवाह होता है या सेवा विवाह होता है। आप कमेंट करके बताएंगे ताकि हमें पता चले कि आप वीडियो को जो है वाकई में अच्छे से इसको अध्ययन कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9, कौन सा नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मांद्री नृत्य, हुल्की पाटा नृत्य, घोटू नृत्य, बिल्मा नृत्य। तो अगर मैं बात करूं मुड़िया जनजाति के नृत्य के बारे में तो आप ऐसा महक याद रख सकते हैं। याद रख सकते हैं महक एमजी। ठीक है, महक एमजी ऐसे याद कर रख सकते हैं। ठीक है, एमजी हेक्टर गाड़ी आता है तो महक एमजी करके याद रख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका एम से हो जाएगा मांद्री नृत्य। क्या हो जाएगा? मांद्री नृत्य। ठीक है, याद रखेंगे मांद्री नृत्य। ए से आप याद रख सकते एबाल तोर नृत्य। एबाल तोर नृत्य। ह से एच से याद रख सकते हुल्की पाटा नृत्य। ठीक है, हुल्की पाटा नृत्य। के से आप याद रख सकते हैं कक्सार नृत्य। ठीक है, क्या याद रख सकते हैं? कक्सार नृत्य। एम से आप याद रख सकते हैं माओ पाटा नृत्य। माओ पाटा नृत्य। ठीक है, और जी से याद रख सकते हैं घोटुल पाटा नृत्य। याद रख सकते हैं दोस्तों घोटुल पाटा नृत्य। तो इतना चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना जो नृत्य है ये है मुड़िया जनजाति का नृत्य। किसका नृत्य है? मुड़िया जनजाति का नृत्य। इसी एम से याद रखेंगे, एम शुरू में आया है तो मुड़िया जनजाति से ही। ठीक है, तो इतना नृत्य याद रखेंगे मुड़िया जनजाति द्वारा इतना सब नृत्य किया जाता है। आप देखिएंगे ऑप्शन में कि कौन सा नृत्य जो है इस नृत्य में सम्मिलित नहीं है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये बिल्मा नृत्य। ठीक है, बिल्मा नृत्य जो है मुड़िया जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों चलिए ये तो रहा। तो आप बताएंगे कि बिल्मा नृत्य जो है किसके द्वारा किया जाता है। ठीक, चलिए ये आप लोग के लिए बहुत पढ़े हैं, है ना। अब इतना छोटा सा क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10, बार नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है कंवर, प्रधान, भत्रा, पूर्वा। तो बार नृत्य को याद रखेंगे कंवर जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कंवर जनजाति के द्वारा जो है बार नृत्य किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न 11 की ओर। ठीक है, प्रश्न 11 है कोकटी घोड़ा नृत्य अबुझ मारिया जनजाति के द्वारा कब किया जाता है? अब ये चीज तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि अबुझ मारिया जनजाति के द्वारा क्या कौन सा नृत्य किया जाता है? कोकटी घोड़ा नृत्य किया जाता है। लेकिन कब किया जाता है इस बात को हमको बताना है। होली के अवसर पर, जात्रा पर्व के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। तो ये जो है अबुझ मारिया जनजाति के द्वारा जो है जात्रा पर्व के अवसर पर जो है कोकटी घोड़ा नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ से। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, याद रखें क्योंकि ये सब नृत्य जो है अभी तक एग्जाम उतना नहीं पूछा गया है। ठीक है, और जो इजी जो नृत्य है उसका तो पूछा जा चुका है। अब पीएससी का लेवल आप जा रहे हैं तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कोकटी घोड़ा अबुझ मारिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 12, प्रश्न 12 है बिरिया ढोल किस नृत्य का वाद्य यंत्र है? ठीक है, ऑप्शन है एबालतोर नृत्य, मांद्री नृत्य, परब नृत्य, सरहुल नृत्य। तो देखो यहाँ क्या लिखा है? बिरिया ढोल। ठीक है, बिरिया ढोल लिखा है। ढोल शब्द से याद रखना ढोल। ठीक है, ढोलक आप देखे होंगे, है ना। ढोलक से आप ऐसा मांदर भी देखे हैं। ठीक है, इस टाइप से रहता है। तो यहाँ से ढोल शब्द से आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मांद्री नृत्य। मांद्री नृत्य है ना में किसका उपयोग किया जाता है? बिरिया ढोल का। ठीक है, याद कर रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 13, मुड़िया जनजाति में जीवन साथी का चुनाव किस नृत्य के दौरान किया जाता है? ठीक है, मुड़िया जनजाति में नृत्य करते करते जो है जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। वह नृत्य कौन सा है हमको बताना है। ऑप्शन है मांद्री नृत्य, कक्सार नृत्य, हुल्की पाटा नृत्य, घोटुल पाटा नृत्य। ठीक है,
हुल्की पाटा अगर नृत्य के बारे में अगर बात करूं तो हुल्की पाटा नृत्य जो है ना सामान्य अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? सामान्य अवसर पर किया जाता है, कोई विशेष नहीं है। ठीक है, कभी भी जब मन करे तब हुल्की पाटा नृत्य कर लिया जाता है। घोटुल पाटा जो नृत्य है ना मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है इसको? मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? मृत्यु के अवसर पर। ठीक है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय जो है घोटुल पाटा नृत्य किया जाता है। मांद्री नृत्य क्या है? जो घोटुल के बाहर जो नृत्य किया जाता है। कहाँ? घोटुल के बाहर। युवागिरी है ना घोटुल मोरिया का। ठीक है, तो घोटुल के बाहर जो नृत्य किया जाता है वो मांद्री नृत्य कहलाता है। इतना बात सभी जानते हैं। अब बच गया एक नृत्य। तो कक्सार नृत्य को करते करते है ना मुड़िया जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कक्सार नृत्य किया जाता है। और इसी कक्सार नृत्य को करते हुए जो है जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं, एक प्रकार का प्रेम संबंधित जो है ये नृत्य है। ठीक है, जीवन साथी का चुनाव इसमें किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 14, भरतनाट्य में कौन भाग लेते हैं? ऑप्शन है केवल पुरुष, केवल महिला या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भरतनाट्यम में ना याद रखेंगे केवल जो पुरुष भाग लेते हैं। ठीक है, ये पुरुष प्रधान नृत्य होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 15, छितरूराम संबंधित है। ऑप्शन है रजवार भित्ति शिल्प से, ढोकरा शिल्प से, ठीक है, घड़वा शिल्प से, काष्ठ शिल्प से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि कौन कौन सा शिल्प कहाँ कहाँ जो है इसका जो है निर्माण होता है। ठीक है, मतलब कौन कौन सा शिल्प कला जो है कहाँ कहाँ चलता है, इसको याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं, पहले बात करते हैं घड़वा शिल्प से। तो घड़वा शिल्प जो है बस्तर क्षेत्र में, बस्तर संभाग में, बस्तर क्षेत्र में चलता है घड़वा शिल्प। ठीक है, याद रखेंगे। इसी घड़वा शिल्प में ना मोम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? मोम का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा शिल्प कला में जो है मोम का उपयोग किया जाता है, तो घड़वा शिल्प में लोहे के ऊपर आप देखे होंगे मोम का जो है गलाकर ढाला जाता है। ठीक है, या उसके बाद क्या कि मतलब एक मोम का उपयोग होता है, मोम का एक ढांचा रहता है, उसमें लोहे को गलाकर डाला जाता है। उसके बाद आप देखे होंगे आपके यहाँ अगर मूर्ति वगैरह होगा तो देखे होंगे लोहे का जो मूर्ति रहता है पीछे जो है एकदम खोखला रहता है इसका। ठीक है, या आप राज्योत्सव गए होंगे तो भी आपको देखने को मिला होगा घड़वा शिल्प। ठीक है, तो ये है बस्तर क्षेत्र में। अगर मैं बात करूं ढोकरा शिल्प का, ढोकरा लास्ट में क्या है? रा, तो रा से याद रखेंगे रायगढ़। क्या याद रखेंगे? रायगढ़। तो ये जो है कहाँ चलता है? रायगढ़ में चलता है ढोकरा। ठीक है, अगर मैं बात करूं रजवार भित्ति शिल्प का, तो रजवार भित्ति शिल्प जो है कहाँ चलता है? सरगुजा। कहाँ चलता है? सरगुजा में चलता है रजवार। और काष्ठ लगभग सभी जगह देखने को मिलता है, लेकिन इसको जो है मोरिया जनजाति की जाती, इसके द्वारा मोरिया जनजाति के द्वारा, ठीक है, काष्ठ शिल्प का कार्य किया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये रहा इससे संबंधित। अब बात करते हैं कि छितरूराम संबंधित है, तो छितरूराम संबंधित है किससे? रजवार भित्ति शिल्प से। ठीक है, रजवार भित्ति शिल्प से कौन संबंधित है? छितरूराम संबंधित है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 16, ठीक है, धार्य कृषि किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है बैगा, गोड़, कमार, भत्रा। अब मैं बात करूं तो धार्य कृषि क्या है? तो धार्य कृषि जो है कृषि करने की एक पद्धति है। क्या है? कृषि करने की एक पद्धति। जैसे स्थानांतरित कृषि जिसको हम बोलते हैं, है ना, अधिकतर जनजाति में कौन सा कृषि देखने को मिलता है? हमको स्थानांतरित कृषि देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी धार्य कृषि को बेवार कृषि भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा कृषि कहा जाता है? बेवार कृषि भी कहा जाता है। बैगा जनजाति में भी ये बेवार कृषि चलता है, लेकिन यहाँ अगर आपको पूछ दिया जाए धारिया, अगर बेवार केवल पूछ दिया जाए तो बेवार कृषि को अगर मैं बात करूं तो बेवार कृषि बैगा जनजाति में भी चलता है, गोड़ जनजाति में भी चलता है। लेकिन गोड़ का जो है जो बेवार कृषि चलता है उसको धारिया कृषि भी कहते हैं, लेकिन बैगा का जो स्थानांतरित कृषि चलता है उसको केवल बेवार कृषि ही कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। तो ये किससे संबंधित है? धारिया कृषि जो है गोड़ जनजाति से संबंधित है, इस बात को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 17 है, धांगड़ा घर किस जनजाति का युवा गृह है? ठीक है, याद रखेंगे मुरिया, बिरहोर, भुइया, कन।
अब युवा गृह से संबंधित हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, अधिकतर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से युवा गृह से संबंधित क्वेश्चन देखने को अधिकतर मिलता है। व्यापम का एग्जाम है तो वहां देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है कि इस बार जो है पीएससी में यहाँ से क्वेश्चन तो जरूर आएगा, है ना। तो आप यहाँ को अच्छे से इस पोर्शन को, युवा गृह वाला को, जितना भी युवा गृह है सबको याद रखेंगे, ठीक है। अगर मैं मौर्य जनजाति की बात करूं तो मौर्य जनजाति का आप जानते हैं घोटुल, है ना, मौर्य एंड देयर घोटुल आप पढ़े होंगे, है ना, वेरियर एल्विन का। अगर मैं बात करूं बिरहोर, बिरहोर जनजाति का क्या होता है, गीती ओना। हम जानते हैं क्या होता है, गीती ओना, ठीक है। गीती ओना जो है किसका होता है, ये होता है आपका बिरहोर का। अगर मैं बात करूं भूइया, भूइया जनजाति का क्या होता है, युवा गृह होता है घसरवासा। क्या होता है, घसरवासा, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो याद रखने का थोड़ा सा ट्रिक मैं बता सकता हूं, जैसा आपको, है ना, मैं याद रखता हूं मूड़िया। तो मूड़ी को, गला को घोटना, गला घोटना मतलब आप किसी का गला दबाना, तो मूड़ी से कैसे याद रख सकते हो, है ना। बिरहोर, बिरहोर गीती होना, है ना, एक मिनट, हाँ, बिरहोर क्या होता है, गीती होना, ठीक है। इसको याद रखेंगे, आप थोड़ा सा ट्रिक बना सकते हैं। भुइया को घिसा जाता है ना, ऐसे, तो याद रखेंगे घसरवासा भुइया से संबंधित, ठीक है। अब बचा कन, तो कन का क्या होता है, धांगड़ा घर। क्या होता है, धांगड़ा घर, ठीक है। धांगड़ा घर होता है आपका कंद जनजाति का युवा गृह। तो ये रहा युवा गृह के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर घोटुल के बारे में आपको सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बिल्कुल आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, पूरा पीडीएफ यहीं आपको उपलब्ध होगा, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस चैनल को, और अपना महत्वपूर्ण कमेंट कर जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है आपको ये क्लास, ताकि हमको जो है आगे क्लास जब हम आपके लिए बनाए तो हमको मोटिवेशन मिल पाए कि हाँ भाई आपको ये क्लास पसंद आ रहा है और आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार जो है ये क्लास बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आज ये क्लास आप जरूर देखेंगे पूरा। अभी हमारा जो क्वेश्चन का सीरीज है और चलेगा, 50 क्वेश्चन लेके आया हूं, तो चलिए। हाँ, अब बात करते प्रश्न 18। प्रश्न 18, घोटुल में सफाई का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है झरिया, मुसवान, कोटवार, चालकी। तो सफाई का कार्य जो है याद रखेंगे झरिया के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, झरिया के द्वारा जो है ये कार्य किया जाता है। झरिया, इससे समझ आ रहा है झर्राना, है ना, किसी चीज को झड़ाना, साफ सफाई करना, है ना। तो इसको ऐसा याद रखते हैं, झड़ाना, झड़ाना मतलब साफ सफाई करना, उसको साफ करना, ठीक है। तो यह है सफाई से संबंधित है झरिया। अब कोटवार का काम लगभग सभी जानते हैं, ये क्या होता है, उपस्थिति पंजीयक का कार्य करता है। उपस्थिति पंजीयन का काम ये कौन करता है, कोटवार करता है। मुसवान क्या करता है, तो मुसवान जो है ना साज सज्जा का काम करता है। साज सज्जा का कार्य जो है कौन करता है, घोटुल में मुसवान लोग करते हैं, इस बात को याद रखेंगे। अब मैं अगर बात करूं चालकी का, तो चालकी जो है ना, चालकी का कार्य होता है तंबाकू देना। क्या देना, सब जितना भी वहां उपस्थित रहते हैं सबको तंबाकू देने का कार्य कौन करते हैं, चालकी के द्वारा किया जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 19, आमापाटा गीत कब गाया जाता है। ऑप्शन है मृत्यु होने पर, विवाह होने पर, बच्चे होने पर, आम वृक्ष के साथ विवाह होने पर, ठीक है। तो आमापाटा गीत जो है याद रखेंगे, आमापाटा जो गीत है ये जो है मृत्यु होने पर गाया जाता है। याद रखेंगे कब गाया जाता है, मृत्यु होने पर जो है आमापाटा गीत जो है गाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 20, प्रश्न 20 है पीवी नायक द्वारा रचित पुस्तक है। ऑप्शन है द भील, द कमार, द बिरहोर, द अगरिया। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको डिस्कशन करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको ये पता भी होना चाहिए क्योंकि कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है बन सकता है, ठीक है। आगामी अब बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं तो उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, तो याद रखें। चलो अब एक एक को डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें द कमार की, तो द कमार जो है श्यामा चरण दुबे का है। किसका है, श्यामा चरण दुबे जी के द्वारा ये रचित है ना, श्यामा चरण दुबे द कमार। द बिरहोर एससी राय का है। किसका है, एससी राय का, आप जानते हैं,
ठीक है। द अगरिया, द अगरिया किसका है? वेरियल एल्विन का, वेरियल एल्विन, ठीक है, आप जानते हैं इस बात को, ठीक है। और द भील है पीवी नायक का, द भील किसका है? पीवी नायक द्वारा रचित पुस्तक है द भील, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 21, प्रश्न 21 है, मुंडा भाषा परिवार की जनजाति है। ऑप्शन है निहाल, उराव, परजा, धुरवा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जनजाति जो है किस किस भाषा परिवार की है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगर मैं बात करूं मुंडा भाषा परिवार की जनजाति के बारे में तो इसमें आएगा निहाल। क्या आएगा? निहाल। और बाकी जो जनजाति जो समूह है ना, ये जो है बाकी है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये तीन जो है द्रविड़ भाषा परिवार की, किसकी है? द्रविड़ भाषा परिवार की जो है ये जनजाति है। अगर मैं बात करूं मुंडा भाषा परिवार के बारे में थोड़ा सा, मुंडा भाषा परिवार की जनजाति को आपको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आ जाएगा निहाल, कौन आ जाएगा? पहला तो आपको जैसे कि जानते हैं निहाल, दूसरा हो जाएगा कोरवा, ठीक है, कोरवा, कोरकू, कोरकू, ठीक है। अगर मैं बात करूं खड़िया, मांझी, बिरहोर, खड़िया, मांझी, ठीक है, बिरहोर, ठीक है, आप ये सब नाम सुनते हैं, ठीक है। ये सब किसका है? आपको मुंडा भाषा। बिरहोर हो गया, नगेसिया, सौता, नगेसिया, नगेसिया और सौता, इतना आपको पता होना चाहिए। ये सब किसका है? ये जो है मुंडा भाषा परिवार की जनजाति है। तीन को याद रखेंगे, उराव, धुरवा, परजा किसका है? द्रविड़ भाषा परिवार की जनजाति है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22, भोंगावाद है ऑप्शन, एक परलौकिक शक्ति, धार्मिक या व्यवहारिक निषेध, जनजाति संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो भोंगावाद जो है ना एक परलौकिक शक्ति है। क्या है? परलौकिक शक्ति है जो दिखाई देता नहीं है, ठीक है, अदृश्य होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, एक परलौकिक शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, ठीक है। केवल इसको ऐसा माना जाता है कि ये है, उपस्थित है ना, लेकिन अभी तक मतलब इस शब्दों को कोई शक्ति को कैसे देख सकता है ना, तो इसलिए इसको कैसा माना जाता है? अदृश्य शक्ति माना जाता है, एक परलौकिक शक्ति के रूप में इसको माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 23, चिरकोरा किस नृत्य में बजाया जाता है? ऑप्शन है थाप्ती नृत्य, ढांढल नृत्य, ठीक है, दंडारी नृत्य, कर्म नृत्य। अब बात करते हैं पहले कि कौन कौन सा नृत्य जो है कब कब किया जाता है। तो थाप्ती नृत्य जो है कब किया जाता है? बैसाख। कब किया जाता है? बैसाख माह में किया जाता है थाप्ती नृत्य, याद रखेंगे, ठीक है। ढांढल नृत्य के बारे में अगर बात करूं तो ढांढल नृत्य जो है श्रृंगार प्रधान नृत्य होता है। कैसा होता है? श्रृंगार। एक्चुअल में श्रृंगार गलत लिखा है, श्रृंगार ऐसा लिखा जाता है ना, अगर आप हिंदी का भी याद रखेंगे, श्रृंगार, श्रृंगार। तो ढांढल जो है श्रृंगार प्रधान नृत्य होता है। जेठ आषाढ़ में जो है ये नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? जेठ आषाढ़, जेठ आषाढ़ में जो है ये नृत्य किया जाता है। कर्म नृत्य के बारे में अगर बात करें तो सामान्य अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? सामान्य अवसर पर जो है ये नृत्य जो है किया जाता है, ठीक है। दंडारी नृत्य जो है होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? होली के अवसर पर किया जाता है, इतना बात को आप याद रखेंगे। तो चिरकोरा जो है किसमें बजाया जाता है? आप याद रखेंगे तो थाप्ती में। किसमें? थाप्ती नृत्य में जो है चिरकोरा का जो है प्रयोग किया जाता है, बजाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 24, सुवा नृत्य को किसने छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है? ऑप्शन है श्री मुकुटधर पांडे, माखन लाल मिश्र, बाबू रेवाराम, लक्ष्मण कवि, ठीक है। तो सुवा नृत्य को जो है ना श्री मुकुटधर पांडे जी ने जो है छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 25, पालकी ढोने का कार्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है भतरा, शिकारी, कंडरा, खड़िया, ठीक है। तो याद रखेंगे पालकी ढोने का कार्य आप सभी जानते हैं खड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। शिकारी के द्वारा, शिकारी जनजाति के द्वारा छीन के पत्ते है ना या बांस, इसके क्या बनाया जाता है? आकृति बनाई जाती है ना, टोकरी वगैरह का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? टोकरी बनाने का काम, बेसिकली जो काम है टोकरी बनाने का काम किया जाता है छीन के पत्ते, बांस वगैरह के बाद से, ठीक है। कंडा जनजाति के द्वारा जो है बांस का बर्तन बनाया जाता है, ठीक है।
क्या बनाया जाता है? बांस का बर्तन बनाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। और भद्रा जाति के द्वारा जो है सेवा का कार्य किया जाता है, ठीक है। सेवा कार्य जो है किसके द्वारा किया जाता है? भद्रा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो खड़िया जनजाति के द्वारा पालकी ढोने का कार्य, आप याद रखेंगे, पालकी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 26, प्रश्न 26 रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है। ऑप्शन है गोड़, कमार, पंडो, कुरवा, ठीक है। तो याद रखेंगे कमार, रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति क्या है? कमार। कहाँ? गरियाबंद, है ना, गरियाबंद बिंद्रानवागढ़, गरियाबंद, याद रखेंगे, ठीक है। अब बताएंगे तो इसके रसोई घर को क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कमार जनजाति के, है ना। तो लाल बंगला, आप याद रखेंगे, लाल बंगला क्या है? ये रसोई घर है, किसका? कमार जनजाति का, ठीक है। गरियाबंद क्षेत्र में इन लोग रहते हैं, बिंद्रानवागढ़ वाले में, ठीक है। अगर बात किया जाए गोड़ का, तो गोड़ जो है बस्तर संभाग में रहते हैं। गोड़ जनजाति कहाँ है? बस्तर संभाग में, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगर हम बात करें पंडो का, तो पंडो का है सरगुजा संभाग, ठीक है। कौन सा संभाग? सरगुजा संभाग, ठीक है। और इसका अगर हम बात करें कोरबा, कोरबा से याद रखेंगे, कोरबा, कोरबा और बिलासपुर याद रखेंगे, कोरबा और बिलासपुर, ये दोनों जगह को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये रहा जनजाति का जो है कि कौन कहाँ कहाँ रहता है, कौन कौन से संभाग में है। चलिए, ठीक है, ये बिलासपुर मतलब बिलासपुर वाला संभाग जो है, बिलासपुर बोलता हूँ, आपका सरगुजा संभाग, ठीक है, इधर। और ये दो क्षेत्र बस को याद रखना है आपको, कोरबा और बिलासपुर को, यहाँ है ना, दो चीज को बस याद रखना है, कोरबा और बिलासपुर में जो है कोरबा जनजाति। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 27 निम्नलिखित एक मिनट से प्रश्न 27 कौन सी जनजाति परसा पेन की पूजा करती है? ऑप्शन है प्रधान, भुंजिया, बिरहोर, बैगा, ठीक है। बैगा जनजाति आप जानते हैं, दुल्हा देव, ठाकुर देव, ठीक है, इसकी पूजा करते हैं लोग, दुल्हा देव, ठाकुर देव, ठीक है। और परसा पेन की अगर बात की जाए तो परसा पेन से याद में है प्रधान, प्रधान जाति के द्वारा जो है, प्रधान जनजाति के द्वारा जो है परसा पेन की जो है पूजा की जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 28 निम्नलिखित में से कौन सी उपशाखा भद्रा जनजाति की नहीं है? ऑप्शन है कारगर, पीत, अमनेत, सान। तो अगर मैं भद्रा की उपशाखा की बात करूं, भद्रा जनजाति की उपशाखा का, तो पीत, सान और अमनेत, ये जो तीनों है, ये जो है इसकी उपशाखाएं हैं। कौन कौन सा? पीत, सात और अमनेत। और अगर मैं कारगर की बात करूं, तो कारगर का मतलब होता है पारधी, है ना, पारधी जनजाति जो है उसी का एक है, ठीक है। और यही लोग, यही कारगर लोग जो है काले पक्षी का शिकार करते हैं, काले रंग की पक्षी का शिकार करते हैं, काले रंग की पक्षी का शिकार, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका कारगर जो है भद्रा जनजाति की उपशाखा नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 29 निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश है? ऑप्शन है उराव, पारधी, कोरबा, प्रधान, ठीक है। तो याद रखेंगे इसमें जो है धर्मेश जो है ना, उराव जनजाति का प्रमुख देवता है, उराव, है ना, उराव जनजाति का प्रमुख देवता कौन सा है? धर्मेश है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिरहोर का अर्थ है शिकारी, बंचर, जंगली, दासी, ठीक है। तो बिरहोर का अर्थ होता है बंचर, क्या होता है? बंचर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 31 भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है? ऑप्शन है 24, 36, अच्छा 36 हो गई, ये 38 कर लेना, 24, 36, 38, 42। तो भारतीय संविधान की धारा 20 में जो है 42 जनजाति सूचीबद्ध है। कितनी जनजाति? 42 जनजाति और एक इसका 161 उप जनजाति, है ना, या उप समूह बोल सकते हैं। 161 उप समूह और 42 प्रकार की जो जनजातियां हैं
वो सूचीबद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 32, इस राज्य के सरगुजा क्षेत्र में मुख्यतः निवासरत निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है? ठीक है, ऑप्शन उराव, बैगा, बिंजवार, गोंड। ठीक है, अगर मैं बात करूं उराव जनजाति का, उराव यहां से याद रखेंगे ऊपर, याद रखेंगे ऊपर, ऊपर मतलब सरगुजा। ठीक है, सरगुजा। बिंजवार का याद रखेंगे बी से बिलासपुर, याद रखेंगे बिलासपुर, बिंजवार। गोड़ की बात करें तो बस्तर, याद रखेंगे बस्तर। वैसे तो सभी जगह प्राय लगभग देखने को मिल जाता है, लेकिन बस्तर क्षेत्र में प्राय। बैगा की अगर बात करूं तो मैकल क्षेत्र, आप जानते हैं मैकल क्षेत्र, कवर्धा वाला क्षेत्र, कबीरधाम। ठीक है, तो ये जो है इसका निवास स्थान। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सरगुजा क्षेत्र में उराव जनजाति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 37, असत्य युग्म है ऑप्शन सबसे पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया, विकसित जनजाति हलबा, सबसे साक्षर जनजाति बिंजवार, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मुड़िया। तो कौन सा असत्य युग्म है? तो ये सबसे साक्षर जनजाति जो बिंजवार नहीं है भाई, कौन सा है? उराव है। जैसे कि अभी बताया आपको, उराव जनजाति जो है सबसे शिक्षित साक्षर जनजाति है। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 34, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? उराव, गोड़, कंवर, हलबा। अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सबसे ज्यादा गोड़ जनजाति लगभग 56%। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? गोड़ जनजाति की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 35, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस शहर में नृजाति म्यूजियम संचालित है? ऑप्शन है कांकेर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, जसपुर। ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में आप करंट अफेयर में इसके बारे में पढ़े हैं। कहाँ पढ़े? करंट अफेयर में। अभी जो जगदलपुर के धर्मपुरा जो क्षेत्र है, ठीक है, धर्मपुरा वाले क्षेत्र में अभी बहुत ज्यादा सुनने को मिला है आपको सफेद कौवा के बारे में। ठीक है, सफेद कौवा की जो प्रजाति है वो उस क्षेत्र में देखने को मिला, और साथ ही उसी क्षेत्र में जो है धर्मपुरा वाले ही एरिया में नृजाति म्यूजियम का नया भवन बन रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके पुराने भवन को जो है जो तोड़ा जाएगा। ठीक है, और दूसरे जगह है ना धर्मपुरा वाले क्षेत्र में जो है नृजाति म्यूजियम जो है बनाया जा रहा है, इसलिए जो है ये थोड़ा चर्चा में भी रहा है। तो याद रखें, क्योंकि जगदलपुर का धर्मपुरा क्षेत्र आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वही है आपका नृजाति म्यूजियम। ठीक है, तो कहाँ है ये? जगदलपुर में है, याद रखेंगे। ठीक है, जो दलपत सागर झील है ना, अगर आप गए होंगे तो देखेंगे जो दलपत सागर झील है ना, उसी के आसपास एरिया है। ठीक है, ये पूरा धर्मपुरा वाला जो एरिया है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 36, चावल आटे का उपयोग करके बनाया जाने वाला पेय पदार्थ है लांदा, हांडिया, पेज, सल्फी। तो चावल का प्रयोग करके जो बनाया जाता है वो लांदा कहलाता है। ठीक है, हांडिया क्या होते हैं? चावल आटे का जिसका प्रयोग करके बनाया जाता है वो हांडिया कहलाता है। सल्फी पेड़ से निकाला जाता है, आप जानते हैं। और पेज है ना, जो चावल को पकाया जाता है तो गर्म जो पानी ऊपर में जो रहता है उसको पेज बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो चावल आटे का उपयोग किसमें किया जाता है? हांडिया में किया जाता है, हांडिया में किया जाता है, इस बात को याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 37, निम्नलिखित पेय पदार्थों में कौन सा जनजाति पेय पदार्थ नहीं है? कोसमा, धेरसा, हांडिया, ताड़ी। अभी तो जब पढ़े हैं, हांडिया जो है चावल आटे से बनाया जाता है, ताड़ी पेड़ से निकाला जाता है ना, छीन पेड़ वगैरह से ताड़ी पेड़ होता है, छीन पेड़ से, है ना। कोसमा भी ये पेय पदार्थ है, लेकिन धेरसा, धेरसा क्या है? तो धेरसा ये जो है कृषि है ना, कृषि के समय धेरसा कृषि बोलते हैं, तो ये कृषि का प्रकार। धेरसा के बारे में आपको मैं बताया था। धेरसा कृषि किसको बोलते हैं? जब जो प्याज वगैरह जो लगाने का कार्य होता है, उसको जब वो खेती को फसल जब हो जाता है तो उस समय जो कृषि कार्य किया जाता है ना, वो कृषि कार्य जो है आपका धेरसा कृषि कहलाता है। इसको मैं पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बताया हूँ, है ना, चर्चा किया हूँ इस पर मैं। तो धेरसा कृषि को याद रखेंगे। ये जो है देखो माघ मास है ना, अभी जो माघ माह आने वाला है उस समय इस कृषि को किया जाता है जनजातियों में। ठीक है, चलिए शायद इसका जो है कंवर जनजाति या कमार जनजाति, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, कंवर या कमार है ना, कंवर या कमार जनजाति के द्वारा धेरसा कृषि जो है किया जाता है, याद रखेंगे। हो सकता है कंवर है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है।
ठीक है, फिर भी आप इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 38, अबुझ मार्ग का अर्थ होता है अज्ञात, मेटाभूम, पहाड़ी, अनपढ़। तो अबुझ मार्ग का मतलब होता है अज्ञात, है ना, कि ये जो है अभी नारायणपुर वाले क्षेत्र में है, तो वो ऐसा क्षेत्र हुआ करता था, है ना, आप ऐसा याद रख सकते हैं, ऐसा क्षेत्र हुआ करता था कि जहां तक पहुंचना जो है संभव नहीं हुआ था करते थे, है ना, पहले कि पेड़ पौधे नहीं हुआ करते थे, मतलब पूरा पेड़ पौधे हुआ करते थे, रोड वगैरह नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पहुंचना क्या था, संभव था उस समय। ठीक है, आप 1795 का जब वो पढ़े होंगे, भोपालपट्टनम का संघर्ष जब पढ़े हैं, तो उस समय जो यहाँ पहुंचना बहुत कठिन मार्ग हुआ करता था। तो ये लोग क्या थे, अज्ञात थे। अज्ञात कहने का मतलब यहाँ तक कोई पहुंच नहीं पाता, मतलब इनके बारे में जानकारी नहीं था, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, अज्ञात। इसीलिए अबुझ मार्ग लोगों को क्या कहा जाता है, अज्ञात कहा जाता है। अबुझ मार्ग का अर्थ क्या होता है, अज्ञात होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न 39, गोदना शिल्पकार कौन है, मुरिया, भतरा, बैगा, ओझा। तो गोदना शिल्पकार है ये ओझा, ओझा जनजाति, है ना, गोदना शिल्पकार होते हैं। बैगा, झेला, झेला गोदना के बारे में बैगा जनजाति, याद रखेंगे, झेला गोदना बैगा जनजाति को झेला गोदना, ठीक है, बैगा जनजाति, और गोदना शिल्पकार ओझा। चलिए प्रश्न 40, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य देवता के रूप में दंतेश्वरी की पूजा करती है, मुंडा, हलवा, बैगा, उराव। ठीक है, तो याद रखेंगे मुंडा जनजाति जो है, ठीक है, मुंडा जनजाति जो है दंतेश्वरी माता की पूजा करती है, याद रखेंगे, मुख्य देवता के रूप में। ठीक है, मुंडा जनजाति। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरावट है ऑप्शन, गंधर्व विवाह, सेवा विवाह, हठ विवाह, विनिमय विवाह। तो गुरावट का मतलब होता है, गुरावट का अर्थ होता है कि एक्सचेंज विवाह, है ना, इंग्लिश में अगर बात करें क्या होता है, एक्सचेंज। कहने का मतलब है कि मान लो ये है लड़का और ये लड़की, दोनों भाई बहन है, इधर है एक लड़का, एक परिवार, ठीक है, एक दूसरा, है ना, एक परिवार ही हो गया, ठीक, ए परिवार और बी परिवार। तो इसका लड़का और इसकी लड़की का विवाह, ठीक है, इसका लड़का और इसकी लड़की, इसको गर्ल बोल देते हैं, इसको बॉय, ठीक है, और इसका बॉय, इसका लड़का और इसकी लड़की का विवाह। तो एक्सचेंज विवाह जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम, विनिमय विवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनिमय विवाह या एक्सचेंज विवाह। ठीक है, सेवा विवाह, अब जानते हैं कि वहां जाके शादी से पहले जो है सेवा देना पड़ता है। ठीक है, हठ विवाह, हठ पूर्वक विवाह किया जाता है, गंधर्व विवाह, ठीक है, ये सब के बारे में आप जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 42, विवाह के उस प्रकार को क्या कहा जाता है जहां लड़का गांव के बाहरी इलाके में लड़की की प्रतीक्षा में रहता है और उसे ढूंढने पर जबरन घर या गांव में ले जाता है, उसे हल्दी के पानी से स्नान करवाता है, इस प्रकार शादी की रस्म अदा करता है, ये कौन सा विवाह कहलाता है? ऑप्शन है भूत विवाह, सेवा विवाह, विनिमय द्वारा विवाह, बंदीकरण कर से शादी करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदीकरण कर से शादी करना। आपको अगर ठीक से आपको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ रहा है कि भाई उसको लेके जा रहा है, ठीक है, बंदी बना के ले जा रहा है इस प्रकार से, और जबरन शादी कर रहा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, मुझे जो है सीएसईबी वाला जो एग्जाम शायद उसमें पूछा गया था। ठीक है, और बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन, तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो पूछने को मिल सकता है, इसलिए मैं इसको लिया हूं। तो याद रखेंगे बंदी कर से शादी करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 43, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार अधिमान्य विवाह नहीं है? ठीक है, पैरेलल कजिन, क्रॉस कजिन, लेविरेट, मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब होता है, देखो यहाँ जो अधिमान्य विवाह नहीं है वो है मोनोगेमी, और मोनोगेमी का मतलब होगा एकल पत्नी विवाह। ठीक है, ऐसा मेरे को अर्थ मिला इसका। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर लिया गया है मोनोगेमी है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये जो है अधिमान्य विवाह नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 44, बस्तर अंचल में पारंपरिक घोटुल पाटा गायन किस भाषा में किया जाता है? लरिया, हिंदी, गोंडी, हल्बी। तो बस्तर अंचल में घोटुल पाटा का गायन जो हल्बी भाषा में किया जाता है। किसमें किया जाता है? हल्बी भाषा में किया जाता है। प्रश्न 45, कहाँ का मड़ाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, मड़ाई मेला से संबंधित क्वेश्चन आता है जनजातियों में। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, डोंगरगढ़, शक्ति। तो इसका आप सभी जानते हैं कि जो नारायणपुर का मड़ई है वो बहुत फेमस है, अभी हाल ही में ये चर्चा में भी रहा। ठीक है, करेंट अफेयर में, क्योंकि इसके लिए जो है जनजाति लोग है अभी मुख्यमंत्री जी से जो है 1 करोड़ का मांग किए हैं। प्रति वर्ष 10 लाख रुपए इसमें दिया जाता था, लेकिन अभी जो है अब चुनाव का
वक्त आ गया है, इसीलिए जनजाति लोग भी ठीक है अपना निर्माण कार्य मंदिर वगैरह में मड़ई मेला करवाने के लिए जो है 1 करोड़ का डिमांड किए हुए हैं, है ना, 1 करोड़ मंगे हुए हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जरूर आप इसके बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न 46, इनमें से कौन सी जनजाति करम त्योहार मनाती है? मुंडा, बैगा, माड़िया, गोड़। तो मुंडा जनजाति जो है करम त्योहार मनाती है, याद रखेंगे। ठीक है, कौन सी जनजाति? मुंडा जनजाति। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 47, छत्तीसगढ़ में खालिस्तान त्योहार के दौरान भक्त नृत्य देवता की पूजा करते हैं। भगेरिया, फागुन मड़ई, हरेली, हरेली। अच्छा ये होली है एक, है ना, एक याद रखेंगे, एक क्या है? होली। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में भगेरिया त्योहार के दौरान, कौन सा त्योहार के दौरान? भगेरिया त्योहार के दौरान भक्त नृत्य देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 48, मड़ई किस समुदाय के से संबंधित लोगों द्वारा मनाया जाता है? गोड़, कोरवा, कोरिया, बैगा। ठीक है, तो मड़ई जो है गोड़ समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा मनाया जाता है, याद रखेंगे, गोड़। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 49, उस समारोह का नाम क्या है जहां दुर्ला पर्याप्त बारिश होने के लिए मेढकों का विवाह करवाते हैं? ठीक है, मतलब आप देखे होंगे जनजाति में प्रचलित है कि मेढक का जब विवाह करवाया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जो बरसात है वो अच्छा होता है ना। तो ऑप्शन है कपाल पंडुम, गुरगल, हालीबत्ता, करम। ठीक है, तो जिसमें मेढक का विवाह कराया जाता है उस त्योहार को बोलते हैं, मतलब ठीक है, उसको बोला जाता है कपाल पंडुम। क्या बोला जाता है? कपाल पंडुम। कपाल पंडुम में जो है दोरला जनजाति के द्वारा जो है मेढकों का विवाह करवाया जाता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 50वां, छत्तीसगढ़ में शिल्प कला का स्थानीय नाम है। ठीक है, सिलाई कला, कौड़ी शिल्प, तुम्बा, बांस शिल्प। तो सीप आप जानते हैं, सीप देखे होंगे। ठीक है, जिसको छोटा छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं? कौड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? छोटा छोटा रहता है शिल्प, उसको क्या बोलते हैं? कौड़ी। गांव वगैरह में है ना, कौड़ी खेला जाता था, आप देखे हो। तो इसको शिल्प कला को किस नाम से जाना जाता है? कौड़ी शिल्प के नाम से। किस नाम से? कौड़ी शिल्प के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सिलाई कला जानते हैं, तुम्बा जानते हैं, बांस शिल्प आप जानते हैं। तो ये रहा टॉप 50 क्वेश्चन। मैं सभी पोर्शन को इसमें कवर करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, और जो है कैसा लगा आपको ये वीडियो सीरीज जरूर आप कमेंट करिएगा, है ना। आपका कमेंट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। कल से आपको मिलेगा आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास का एमसीक्यू, बहुत बेहतरीन एमसीक्यू रहेगा। उसमें आपको लगभग 200-250 क्वेश्चन में अच्छे से करा दूंगा, ताकि जो है आप जो है किसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे न छूटे। मतलब बार-बार क्वेश्चन को जितना आप एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे उतना आपको याद होते जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर ले आप, है ना। यही आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। आज जो क्लास देख रहे हैं उसका भी, है ना, 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा जैसे क्लास अपलोड होता है उसके बाद। ठीक है, तो आप इसको देखिए, इसका नोट्स बनाइए। किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछिए। ठीक है, मैसेज करके पूछिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे इस ऐप के बारे में जानकारी मिल जाएगा, हमारे संबंधित क्लास के बारे में आपको जो है व्हाट्सएप का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, उस कॉन्टेक्ट नंबर में आप जो है कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।